Hello, everyone, and welcome all of you to Live Healthy with Thyroid के हमारे सेशन में। तो आज मेरा कुछ सिस्टम का ग्लिच चल रहा है जिसकी वजह से मेरा बैकग्राउंड चेंज नहीं हो पा रहा है। तो जस्ट अ मिनट, हाँ, आई एम ट्राइंग अगेन। ओके, इट्स ओके। हो नहीं रहा है तो कुछ नेटवर्क ग्लिच या कुछ प्रॉब्लम होगी जिसकी वजह से नहीं हो रहा है। तो आज हम बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, दैट इज स्लीप। है ना, कितने लोग हैं यहाँ पे जिनको अच्छी नींद नहीं आती है या सोते तो हैं बट सुबह उठ के महसूस नहीं होता है कि सोकर उठे हैं। है कोई यहाँ पे? आप चैट में लिख सकते हैं, हैंड रेज कर सकते हैं, सो दैट मुझे लगे कि हाँ ठीक है। मैं काफ़ी सारे ऐसे लोगों से बात कर रही हूँ जिनको इस टॉपिक की ज़रूरत है और आज हम उनकी लाइफ में कुछ चेंजेस करके कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट दे पाएंगे। तो रजनी जी ने हैंड रेज किया है, दैट्स गुड। ओके, कमेंट्स भी आ रहे हैं। तो यस, दिस इज समथिंग। अगर हम नींद के बारे में बात करते हैं ना, तो स्लीप इज समथिंग जो हम कहते हैं जिस तरीके से हमारे लाइफ में एक्सरसाइज जरूरी है, जिस तरीके से हमारी लाइफ में खाना जरूरी है, उसी तरीके से हमारी लाइफ में सोना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर हमको नींद अच्छी नहीं आती है तो हमारे बॉडी में हार्मोनल डिसबैलेंस होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से मल्टीपल डिजीजेस हमको कैच करने लग जाती हैं। या जो इंस्टेंट इफेक्ट दिखाई देता है, इंस्टेंट इन द सेंस कि जो ऐसा इफेक्ट जो बाहर से दिखाई देता है और जिसको लेके हम में से मोस्टली लोग कंसर्न्ड होते हैं, वो होता है वेट गेन। तो अगर आपकी नींद अच्छी नहीं है, अगर आप अच्छी नींद सोते नहीं हो और ये लंबे समय तक खिंचता चला जाता है, तो आप वेट गेन भी करना शुरू कर देते हो। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। और अगर हम पिछले कुछ सालों को अगर देखें, मतलब अगर आप अपने पिछले 8-10 सालों को अगर देख लीजिए, तो आप एक चीज़ फाइंड आउट करेंगे अपने आसपास भी, कि पिछले 10 साल में लोगों की नींद खराब ही ज़्यादा हुई है। अच्छी कम लोगों की हुई है, खराब ज्यादा हुई है ना। जिसको नींद 10 साल पहले आती भी थी उनको भी अब लगता है अरे यार नींद नहीं आती है। आज आज अगर आप 10 साल पहले अगर आप किसी से पूछते, तो आप अगर 10 में से 4 लोग कहते हैं मुझे नींद अच्छी नहीं आती है, 6 लोग कहते हैं कि मुझे नींद अच्छी आती है। तो अगर आज आप पूछोगे तो 10 में से 8 लोग बोलेंगे कि मुझे रात में नींद नहीं आती, लेट से नींद आती है, पता ही नहीं होता कितने बजे सोऊंगा। बेड पे तो मैं चला जाता हूँ टाइम पे, बट नींद आते आते बहुत बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है, इस चक्कर में मैं सुबह उठ नहीं पाता। इस तरीके की कहानियां 10 में से 8 लोग आपसे कुछ ना कुछ बता रहे होंगे। तो ये रिसर्च है कि पिछले कुछ सालों में लोगों की नींद बड़ी खराब हुई है। ठीक है, तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं, बिकॉज हम जब थायराइड के बारे में बात करते हैं तो उसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट, कहते हैं ना, एक जो हमारे पिलर्स हैं उसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी राइट स्लीप। अगर हमारी नींद अच्छी है और हमारी साउंड स्लीप अगर हमको आता है, तो हमारा कहते हैं कि हमारे थायराइड के ऊपर भी वो पॉजिटिव इम्पैक्ट डालना शुरू कर देता है, बिकॉज हॉर्मोन्स हैं अल्टीमेटली। और वो आपके हॉर्मोन्स थोड़े बेटर होने शुरू हो जाते हैं, सो दैट आपकी बॉडी प्रॉपरली परफॉर्म कर सके। तो आज हम इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। अराउंड 10-11 पॉइंट के बारे में बात करूंगी मैं, जिनको अगर आप फॉलो करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, जिन लोगों ने भी यहाँ कमेंट किया है, जिन्होंने हैंड रेज किया है, आई विल सजेस्ट यू, प्लीज write down all the points which I am saying here, which I am sharing here. this इसमें से कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं होगा जो आपको पता नहीं है। ऑब्वियसली आपको पता होगा, बिकॉज हम लोग कहते हैं ना, जिस प्रॉब्लम से हम जूझ रहे होते हैं उसके बारे में हम हर जगह से ज्ञान अर्जित कर रहे होते हैं। बट इम्पॉर्टेंट इज कि आप उसको अप्लाई कितना कर रहे हो। तो आज आप सभी लोगों के लिए मेरा एक होमवर्क भी है और एक रिक्वेस्ट भी रहेगी कि आप इन पॉइंटर्स को अप्लाई करिए अपनी लाइफ में। और जब नेक्स्ट सेशन हम करेंगे हमारा लिव हेल्दी विद थायराइड का अगले ट्यूसडे, तो आप सब लोगों से मैं जानना चाहूंगी कि इन पॉइंटर्स को अपने लाइफ में इन्वाइब करने के बाद क्या आपकी लाइफ में थोड़े से भी चेंजेस आए, 19, 20, 18, 20 का कहीं कुछ बदलाव आया कि नहीं आया। ठीक है, तो अगले ट्यूसडे हम इसके बारे में बात जरूर करेंगे। तो सबसे पहली जो चीज है वो ये होती है, वो ये है कि सब इम्पॉर्टेंट होता है कि आप अपनी लाइफ में ब्राइट लाइट का एक्सपोजर बढ़ाइए।
मतलब दिन के टाइम में आपको खुली रोशनी में जाना बहुत ज़रूरी है कि आप हर समय घर के अंदर मत बैठिए। अगर आप घर के अंदर हैं या ऑफिस में हैं, आप काम कर रहे हैं, कर्टेन्स हटा दीजिए। घर के अंदर प्रॉपर सूरज की रोशनी को अंदर एंटर करने दीजिए। ठीक है, जितना आप उसमें रहेंगे, सनलाइट में रहेंगे, जितना आप ब्राइट लाइट में रहेंगे, उतना ज़्यादा आपकी बॉडी, हमारी बॉडी में ना एक क्लॉक होता है, ठीक है, जो ऑटोमेटिक काम करता है। उसको पता है कि इस रोशनी के लेवल पे दिन होता है, मतलब जागने का टाइम है। इस रोशनी के लेवल के नीचे हमारा सोने का टाइम है। ठीक है, अगर हम टेक्निकल टर्म्स में जाते हैं तो इसको हम सिरेड्रिन सिरेड्रिन रिदम बोलते हैं। एक्चुअली इट्स वेरी टिपिकल नेम। तो ठीक है, तो सिरेड्रिन रिदम जो होता है वो आपकी बॉडी का क्लॉक होता है, जो काम करता है एग्जैक्टली आपको जगाने और सुलाने के लिए। अब जब हम प्रॉपर धूप में, प्रॉपर रोशनी में रहेंगे, घर के अंदर भी प्रॉपर हमारा लाइट्स आ रही हैं, तो वो क्लॉक धीरे धीरे समझना शुरू कर देता है, ओके ठीक है, अभी तो जगने का टाइम है, तो मुझे एक्टिव रहना है, मुझे जागना है। और जब रात में वो रोशनी जाती है ना, तो उसको समझ में आता है, ओके वो वाली रोशनी नहीं मिल रही है, मतलब अब सोने का टाइम आ रहा है। तो धीरे धीरे आपकी बॉडी स्लो डाउन प्रोसेस पे जाती है। तो वो एक चीज फॉलो करके रखेंगे। अगर आप वर्किंग हैं और आपको ऑफिस में बैठ के काम करना पड़ता है, या आप को क्लोज इन्वायरमेंट में रहना पड़ता है जहाँ पे आप प्रॉपर धूप की रोशनी में नहीं रह पा रहे हैं, तो कोशिश करिए कि आप जहाँ पे बैठे हैं, जो आपका एरिया है, जो आपका चैम्बर है, जो आपका रूम है, वहाँ पे ब्राइट लाइट, मतलब आप अपना बल्ब ले जाके ऑफिस में लगा दीजिए। ठीक है, वहाँ बात करके, या आप आजकल तो वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो आप अपने रूम को उस हिसाब से, आप अपने वर्क प्लेस को उस हिसाब से चेंज कर सकते हैं कि घर के अंदर भी रोशनी, जो हमारा लाइट है, वो तेज रोशनी वाला हो, जब हम दिन में काम कर रहे हैं तो। ठीक है, और अगर आप आपका घर कुछ ऐसा है जहाँ पे प्रॉपर रोशनी नहीं आती है, तो भी आप इस तरीके की लाइट्स का यूज कर सकते हैं, जो प्रॉपर थोड़ी तेज रोशनी दे रहा हो। डिम लाइट्स में हमको दिन में नहीं रहना है। अगर हम इसको फॉलो करते हैं तो रात होने पे हमारे को बेटर फील होता है। और रात में इस लाइट को जरूर ऑफ कर दीजिएगा। अगर आप ये आर्टिफिशियल लाइट यूज कर रहे हैं तो रात में इस बल्ब को यूज मत करिएगा। घर में हमेशा दो तरीके की लाइट रखिए हर रूम में। दिन में हाई वाला जला के रखिए, और शाम होने पे थोड़ा सा कम, जो आपको एक रोशनी दे बट आपके माइंड को एक्टिवेट ना कर दे। ठीक है, तो ये एक चीज फॉलो करना है। देन सेकेंड पॉइंट इज कि रिस्ट्रिक्ट करना है ब्लू लाइट को। जैसा कि मैंने पहले भी बोला था कि कुछ नया नहीं बता रही हूँ, वही बता रही हूँ जो आपको पता है। तो ये ब्लू लाइट को रिस्ट्रिक्ट करना है, ये तो हम हर जगह सुनते आ रहे हैं, है ना। हर कोई कहता है ब्लू लाइट को रिस्ट्रिक्ट करना है, बट ऑफिस का काम, अगर आप वर्किंग हैं तो कंप्यूटर पे करना है, अगर आप सोशल कॉमर्स के बिजनेस में हैं तो आपको फोन पे और लैपटॉप पे करना है। ब्लू लाइट रिस्ट्रिक्ट करे भी तो कैसे करें, काम भी तो करना जरूरी है। ठीक है, तो उसके लिए एक तरीका ये है कि आप जब आप ब्लू लाइट का एक्सपोजर थोड़ा कम करिए, एक कहते हैं ना, एक अपना रूटीन बनाइए कि कितनी देर आप उस पर काम करेंगे। और जब आप काम कर रहे हैं, उस समय क्या होता है कि आपके जो हॉर्मोन्स है ना, उनको समझ में आना शुरू होता है, ठीक है ये दिन का टाइम है, इस समय काम हो रहा है। ठीक है, तो उसमें क्या करना है कि जब आप ब्लू लाइट का एक्सपोजर थोड़ा कम करेंगे तो आपके एक हार्मोन और डेवलप होता है जिसको हम मेलेटोनिन कहते हैं। मेलेटोनिन क्या होता है कि ये ब्लू लाइट के एक्सपोजर जब हम कम करेंगे तो ये बनना शुरू होगा, और जब ये बनता है तो अगेन आपकी बॉडी रिलैक्स होती है और थोड़ा नींद बेटर आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब ब्लू लाइट कम करने के लिए करना क्या क्या है, तो सबसे पहली चीज, सब लोग अपना अपना चश्मा बनवाइए। मैंने भी बनवा रखा है, सॉरी मैं लगाना भूल गई। ठीक है, तो अपना अपना चश्मा लगाइए ब्लू लाइट का, ये पावर का नहीं है, ये भी ब्लू लाइट का ही है। तो ब्लू लाइट का चश्मा जरूर लगाइए। और जब आप चश्मा लगाते हैं तो उससे आपका ब्लू लाइट थोड़ा सा आपके आईज पे कम इम्पैक्ट करता है, और आपके ब्रेन पे, कहते हैं वो इम्पैक्ट कम आता है कि सब कुछ जो नींद को हमारे हटा रहा होता है, जो हमारे हॉर्मोन्स को डिसबैलेंस कर रहे होते हैं लाइट्स, उसका इम्पैक्ट कम होता है। सेकेंड थिंग इज, आजकल बड़े सारे एप्स आते हैं, जैसे एक ऐप है f.lux, ये इस तरीके के एप्स होते हैं जो आपके स्क्रीन को के ब्लू लाइट को कम करते हैं, इम्पैक्ट को। तो ये एंड्रॉयड एप्पल दोनों के लिए इस तरीके के एप्स आते हैं, तो इन एप्स को आप डाउनलोड करके उसको भी यूज कर सकते हैं। सेकेंड थिंग इज, ध्यान रखिए कि रात होने के बाद, रात एटलीस्ट मिनिमम 2 घंटे पहले एकदम जीरो कर दीजिए स्क्रीन को।
ठीक है, जो भी मीटिंग्स हैं जो भी है, अगर आप 10 बजे सोने जाते हैं तो 8 साढ़े 8 तक मीटिंग्स खत्म कर लीजिए। उसके बाद जो है जब आप सोएंगे 2 घंटे पहले अगर आप बंद कर देते हैं तो आपको नींद बेटर आएगी। ठीक है। थर्ड पॉइंट जिसको हमको ध्यान रखना है, दैट इज कैफीन का उपयोग नहीं करना है सोने के 6 घंटे पहले के बाद से। अगर आप 10 बजे सोते हैं तो 3 बजे के बाद कैफीन नहीं लेना है। जैसे मैं पर्सनली चाय नहीं पीती, बट मेरे घर में जैसे सब लोग चाय पीते हैं, मतलब इन लॉज एंड ऑल। तो अक्सर आदत है पापा की कि 4 बजे चाय का टाइम है ना, फिर 6 बजे 7 बजे चाय का टाइम है। तो इस टाइम को हमें चेंज करना है। अगर हमको नींद नहीं आती है ना, तो हमारा चाय का टाइम 3 बजे हो जाना चाहिए, उसके बाद नहीं। तो अगर आप 3 बजे के बाद कैफीन नहीं लेते हैं तो भी आपकी बॉडी, कैफीन से जो किक मिलता है ना वो 6 घंटे तक आपकी बॉडी में रहता है। तो वो धीरे धीरे जब आप सोने आओगे तब तक रिलैक्स हो चुके होगे। और अगर आपने 6-7 बजे कैफीन ले लिया तो नींद तो खराब होगी ही होगी, तो उसका ध्यान रखना है। देन क्योंकि कैफीन क्या करता है कि आपके नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करता है, वहां से आपको किक प्रोवाइड करता है, सो दैट आप एनर्जेटिक फील करते हो, आप और ज्यादा, ब्रेन आपका एक्टिव हो जाता है। कहते हैं ना, जब रात में जब मैं पढ़ रही होती थी, मुझे याद है, तो मम्मी हमेशा बोलती थी कि रात में कॉफी पी लो, नींद नहीं आएगी। जब बोर्ड्स के टाइम हम पढ़ाई कर रहे होते थे या जब प्रिपरेशंस के टाइम पढ़ाई कर रहे होते थे, तो वही कैफीन आपको किक देता है, तो इसलिए वो नहीं लेना है उस समय। देन लेडीज को बहुत आदत होती है दिन में थोड़ी देर सोने की। ठीक है, तो हम कहते जरूर हैं थोड़ी देर, बट वो थोड़ी देर कब 2 घंटा 3 घंटे में बदल जाता है हमें पता नहीं चलता है। ठीक है, हमें लगता है कुछ देर तो अपने लिए निकालेंगे, अभी तक तो सबके लिए कर रहे थे, अब ये सोने का टाइम ही मेरा अपना है। ठीक है, तो उसको रिस्ट्रिक्ट करना है। दोपहर में सोना इज ऑलवेज गुड, मैं उसको नेग्लेक्ट नहीं, मतलब हटाने को नहीं बोल रही हूँ। सोइए, बट टाइम आधे घंटे से ज़्यादा मत रखिए। अगर आप हाफ एन आवर का स्लीप लेते हैं तो वो आपकी कहते हैं आपकी बॉडी को रेजोनवेट करता है। जो आपने सुबह से जितना भी काम किया है या जिस भी वजह से आप थके हो, वो आपको एक एनर्जी प्रोवाइड करता है, रिलैक्स करता है आपकी बॉडी को, आपके माइंड को। बट अगर आप उसको लंबा खींच देते हो तो वो आपका रात का सोने का टाइम चुरा लेता है। ठीक है, तो सोइए दिन में, बट आधा घंटे से ज़्यादा मत सोइए। और अगर नहीं सो रहे हैं तो भी बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। और मेरा तो पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि अगर आप रोज एक्सरसाइज करते हैं तो आपको दिन की नींद ऐसा जल्दी, मतलब आनी बंद हो जाती है। आपको नींद तब आती है जब आपको प्रॉब्लम होती है ना, मतलब जब आप एक्सरसाइज नहीं, जैसे मैं अगर अपना बताऊं, मैं जब तक एक्सरसाइज नहीं करती थी मुझे रोज दोपहर में नींद आती थी। बट जब से मैंने योगा करना शुरू किया है मेरी दोपहर की नींद खत्म हो गई है। मतलब 10-15 मिनट का, 15-20 मिनट का पावर नैप मिल गया अगर मूड है तो दैट इज सफिशिएंट एनफ। उससे ज़्यादा फील ही नहीं होता कि चाहिए। तो वो एक चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। देन अपने सोने का और उठने का एक रूटीन बनाइए। फिक्स टाइम रखिए, इतने बजे मैं बेड पे जाती हूँ, मतलब मैं जाती हूँ। अब मुझे मुझे ये नहीं सोचना है कि मुझे नींद आएगी तब मैं बेड पे जाऊंगी। आज नींद नहीं आ रही है तो छोड़ो, आज मूवी देख लेते हैं। या आज नींद नहीं आ रही है, चलो आज कुछ जो भी है मुझे प्लानिंग करनी है अपने बिजनेस की या अपने कुछ भी ऑफिस का, कुछ कल का शेड्यूल बनाना है, कुछ है वो मैं आज कर लेती हूँ क्योंकि मुझे नींद नहीं आ रही है। इस थॉट प्रोसेस में नहीं जाना है। अगर मेरा सोने का टाइम 10 बजे है तो मैं 10 बजे बेड पे होंगी। ठीक है, नींद आए ना आए मैं बेड पे 10 बजे जाऊंगी। और मैं उस समय बिल्कुल ध्यान रखूंगी कि मेरी आंखें बंद होनी चाहिए, और मैं अपने ही माइंड को, अगर नींद नहीं आ रही है तो मैं अपने ही माइंड को, एक कहते हैं कि थोड़ा सा आप उसको बुद्धू बनाएंगे कि मैं सो रही हूँ और मुझे नींद आ रही है। जब आप इस तरीके से बिहेव करते हैं तो नींद अपने आप आनी शुरू हो जाती है। कभी ट्राई करिएगा, मैंने किया हुआ है और ऐसा हो जाता है, थोड़ी देर बाद कब सो गई पता ही नहीं चलता। मतलब जब नींद नहीं आया करती थी कभी, तब की बात बता रही हूँ, अब तो बहुत अच्छी नींद आती है। तो तब इस तरीके से हो जाता था। सेकंड चीज एक और होता है कि आप रात में बिस्तर पे जाने का टाइम फिक्स करिए और साथ ही साथ सुबह उठने का भी टाइम फिक्स करिए। आपको 10 बजे आप बेड पे गए, अगर आपको, मैं मानती हूँ हो सकता है इनिशियल डेज में आपको नींद नहीं आ रही है, आपको 11 बज गए, 12 बज गए, 1 बज गए, आपको नींद ही नहीं आई। ठीक है, अब आप सुबह आपको नींद आई और आपने सोचा कि नींद तो मुझे 1 बजे आई है, तो अब मैं आज लेट उठ सकती हूँ। तो ये गलती नहीं करनी है। अगर आपका बेड छोड़ने का टाइम आपने मना रखा है 6 बजे का, तो आप 1 बजे सो, 2 बजे सो, सुबह के 5 बजे सो, बट बेड 6 बजे छोड़ दो।
जब आप ऐसे रूटीन पे आ जाएंगे तो ऑटोमेटिक 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 1 हफ्ते बाद बॉडी को समझ में आ जाएगा ये मानने वाली नहीं है, तो मुझे सोना पड़ेगा टाइम पे, अदरवाइज ये तो मुझे उठा देगी। ठीक है, तो वो कहते हैं अपने लिए ही खुद को एक रूटीन में लाना बहुत जरूरी है। तो अपना बेड पे जाने का और उठने का टाइम फिक्स करिए, रूटीन बनाइए। एक चीज और कर सकते हैं उसमें ये कि अपना बेडरूम का एनवायरनमेंट जो है उसको ऑप्टिमाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज उसको बेटर करने के लिए क्या होता है, दैट इज आप टेम्परेचर मेंटेन रखिए अपने कमरे का, जो भी आपका कंफर्टेबल टेम्परेचर है। हर इंसान का अलग अलग हो सकता है, बिकॉज कुछ लोगों को बॉडी टेम्परेचर के हिसाब से अपना अपना होता है, किसी को ठंड ज़्यादा पसंद आ रही होती है, किसी को मॉडरेट सा अच्छा लग रहा होता है। मतलब आपको एक ऐसा टेम्परेचर रखना है जिसमें आप कंफर्टेबल फील कर रहे हो, ना गर्मी लग रही है ना ठंड लग रही है। तो उस तरीके से टेम्परेचर मेंटेन करके रखिए अपने कमरे का। सेकेंड थिंग इज बाहर की आवाज़ नहीं आनी चाहिए, स्पेशली ट्रैफिक का नॉइज़ नहीं आना चाहिए। कई बार हमारे घर ऑन रोड होते हैं और ट्रैफिक जा रहा है, तो आप अपना बेडरूम इस हिसाब से सेलेक्ट करिए कि आपके बेडरूम में ट्रैफिक की आवाज़ नहीं आनी चाहिए, बाहर की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। थर्ड थिंग इज एक्सटर्नल लाइट नहीं आनी चाहिए। जैसे बाहर में जो स्ट्रीट लाइट्स जल रही होती हैं, कई बार रूम में कर्टेन अगर हटा हुआ है या कुछ है तो वहां से रोशनी आ रही होती है, बाहर से रोशनी आ रही है। तो वहां पे आप प्रॉपर ध्यान रखिए, मोटे कर्टन डबल लेयर कर्टेन्स लगा के रखिए, सो दैट कि बाहर की रोशनी जो मतलब आर्टिफिशियल लाइट्स जो रात में आ रही है वो हमारे कमरे में ना आए, उससे भी हमारी नींद अच्छी होगी। थर्ड फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, फर्नीचर अरेंजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बेडरूम के अंदर कभी भी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं रखना चाहिए। मतलब कहते हैं ना, बेडरूम शुड बी लाइक थोड़ा सा क्लियर सा होना चाहिए। आपका बेड है, साइड टेबल है, ज़्यादा से ज़्यादा एक काउच रख लिया, या आपका अगर स्टडी टेबल आपने बना रखा है साइड में वो रख लिया। मतलब ऑर्गेनाइज रहना चाहिए, रूम बिखरा सा नहीं होना चाहिए कभी। अगर मैं प्रैक्टिकल टर्म्स में बात करूं तो कभी भी चेयर के ऊपर कपड़े नहीं पड़े होने चाहिए। कई बार होता है कपड़े आए और अच्छा ठीक है चेयर पे रख दो, सुबह हटाएंगे, सुबह तय लगा लेंगे। इस तरीके से नहीं करना है। जितना आपका रूम क्लीन होगा रात में, उतना आपको मॉर्निंग में अच्छी नींद आएगी। जितना मतलब आप सेटल करके सोते हो ना, जब सब कुछ आसपास सेटल होता है तो आपका बॉडी, आपकी बॉडी, आपका माइंड सब कुछ सेटल्ड होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो क्लीन रखिए रूम को। मतलब क्लीन इन द सेंस कि धूल मिट्टी की बात नहीं कर रही केवल, क्लीन मतलब कि बिखरा नहीं होना चाहिए कुछ भी। कम सामान रखिए और ऑर्गेनाइज रखिए। अगर बुक्स भी आप रखते हैं अपने साइड टेबल पे तो ऑर्गेनाइज करके स्टैक करके रखिए, अलग अलग बिखरी हुई सी ना रहे। तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये सब साइकोलॉजिकल हमारे माइंड पे रोल प्ले करता है। देन टाइम पे खाना खाइए, और खाना हमेशा सोने के 4 घंटे पहले खा लीजिए। इंस्टेंट खाना खा के जो हम कहते हैं ना कि खाना खाया अब तो बहुत पेट भर गया, अब तो बस बेड चाहिए, नींद आ रही है, ये हमें नींद नहीं आ रही होती है, हमें थकान फील हो रहा होता है क्योंकि हमने ज़्यादा खा लिया होता है कई बार। ठीक है, तो वो नींद नहीं है। आप अगर खाना खा लिए और खाना आपका डाइजेस्ट हो गया प्रॉपर, और उसके बाद जब हम बेड पे जाते हैं 4 घंटे बाद, तो हमारी बॉडी रिलैक्स होती है और वो ढंग से प्रॉपर डीप स्लीप में जा पाती है। तो कोशिश करिए कि हेल्दी, अगर हम प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं तो ऑब्वियसली हम कहते हैं कि 6:30 7, 7 साढ़े 7 तक हमारा डिनर फिनिश हो जाना चाहिए। तो डिनर जल्दी फिनिश करिए सो दैट कि नींद अच्छी आएगी उससे भी। देन आप अपने बॉडी को और माइंड को रिलैक्स करिए एवरी डे। ठीक है, इवनिंग से ही प्रैक्टिसेस शुरू कर दीजिए रिलैक्स होने का। कुछ भी ऐसा नहीं करना है जिससे हमारा बॉडी माइंड जो है ना और ज़्यादा एक्साइटेड हो जाए। हमको कुछ ऐसा करना है जिससे काम होता चला जाए सब। ठीक है, रिलैक्स मोड में आ रहे हैं अब हम। अब जो भी एक्साइटमेंट और जो एक्टिविटी हमारी आनी है ना वो कल सुबह आएगी। अब इस समय रिलैक्स करना है सो दैट कल हम और ज़्यादा एक्टिव रह सकें और हमारी बॉडी रेडी हो सके उस चीज़ के लिए। ठीक है, तो उसके लिए आप कुछ चीज़ें कर सकते हैं, जैसे माइल्ड हेड मसाज खुद से कर लीजिए, हस्बैंड को बोल दीजिए, बच्चों को बोल दीजिए, आप कर दीजिए हस्बैंड का, मतलब जिसको नींद नहीं आती है उसका हो जाना चाहिए। ठीक है, तो वो हेड मसाज एक माइल्ड सा कर लीजिए। देन शोल्डर मसाज कर सकते हैं, शोल्डर मसाज करने से भी बॉडी रिलैक्स होती है। देन घर के अंदर एलेक्सा में या कहीं पे भी आप रिलैक्स म्यूजिक, अभी जैसे थोड़ी देर पहले भी यहाँ पे जो म्यूजिक चल रही थी, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ दैट रिलैक्सिंग म्यूजिक। बहुत सारे रिलैक्सिंग म्यूजिक आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे।
जो हमारे माइंड को रिलैक्स करने के काम आते हैं। तो आप उस तरीके का कोई कोई रिलैक्स म्यूजिक लगा दीजिए, ना कि बहुत शोर शराबे वाले गाने। वो हम दिन में सुनेंगे बट शाम को नहीं, ठीक है? तो रात में उस तरीके से रिलैक्स म्यूजिक लगाइए। मेडिटेट करिए थोड़ी देर अगर पॉसिबल है तो। ऑल्दो आई एम जस्ट गोइंग टू टेल दिस कि हम लोग जल्दी इवनिंग का मेडिटेशन सेशन भी शुरू करने वाले हैं, टू हेल्प जिन लोगों को नींद नहीं आती है उनके लिए। हम योग निद्रा का कुछ एक प्लान कर रहे हैं, सो दैट कि आप लोग उसको भी सीख सकें और वो आपको हेल्प कर सके। देन एक चीज़ और बहुत काम करती है, दैट इज़ विजुअलाइजेशन। एवरी डे रात में बेड पे जाने के बाद विजुअलाइज करिए। और विजुअलाइज क्या करना है? विजुअलाइज हमेशा हमें ये रात में अगर हमें नींद की प्रॉब्लम है तो हमें विजुअलाइजेशन जो करना है ना, वो ये नहीं करना है कि कल को ये हो जाएगा फिर मैं ऐसे करूंगा वैसे करूंगा, ये गाड़ी वो, मतलब बहुत कहते हैं ना, माइंड को एक्टिवेट नहीं करना है। हमको माइंड को रिलैक्स माइंड में डालना है। मतलब जब आप रात में विजुअलाइज करिए तो आप सोचिए कि आप आज जो भी कर रहे हो उसके बाद आप स्वस्थ हो, आप स्वास्थ्य से स्वस्थ हो, आपके पास पैसे हैं और उस पैसे की वजह से भी आप रिलैक्स रह के अपनी जिंदगी को कितनी कामली जी पा रहे हो। ठीक है? क्या आगे होगा फ्यूचर में, जिससे जिस सारी चीज़ों को आप इजीली कहते हैं ना, मतलब पॉजिटिवली हैंडल कर पा रहे हो। सब कुछ अच्छा आप, मतलब मैं अगर अपनी एज में बात करूँ तो मैं जब विजुअलाइज करती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि आ, मेरे पास हर वो चीज़ है, मेरा नाम है, मेरी वैल्यू है, मेरी पहचान है, मेरे पास पैसा है, मेरे बच्चे पढ़ने को जा रहे हैं, मेरे पास स्ट्रेस ही नहीं है कि उनका फीस कहाँ से जाएगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इस बात का कि मेरी बेटी का एडमिशन कहाँ हुआ और उसका कितना फीस लगने वाला है, बिकॉज आई नो कि आई हैव दैट मनी। तो इस तरीके से पॉजिटिव चीज़ों को सोचना है, विजुलाइज करना है और माइंड को रिलैक्स करना है कि यस एवरीथिंग इज पॉसिबल और मुझे दुनिया में किसी चीज़ का स्ट्रेस नहीं है। ठीक है? अगर फैमिली को लेकर पे के भी कई बार मैं लेडीज पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा ज़्यादा बात करती हूँ थायराइड सेशन में, बिकॉज मैक्सिमम लेडीज को थायराइड होता है। ठीक है? तो अगर फैमिली में भी कुछ किसी तरीके का स्ट्रेस है तो जस्ट विजुलाइज दैट कि सब कुछ शांत हो गया, सब लोग मेरी बातों को समझ रहे हैं, मैं सबकी बातों को समझ रही हूँ, सब अंडरस्टैंडिंग है और कहीं किसी भी तरीके की बहस नहीं होती है। ठीक है? तो इस तरीके से जब हम विजुलाइज करेंगे तो हमारा माइंड रिलैक्स होगा। उल्टा क्या करते हैं हम सोचते हैं इन्होंने ये बोला, इन्होंने वो बोला, अब मैं ये बोलूंगी या मुझे ये जवाब देना चाहिए था, और हम दे नहीं पाए इसलिए हम और ज़्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं और ज़्यादा मन खराब हो जाता है। ठीक है? तो इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। जब हम पॉजिटिव विजुअलाइजेशन करेंगे तो वो हमारे माइंड को और ज़्यादा रिलैक्स करेगा और नींद बेटर आएगी हमें। डेली एक्सरसाइज ऑल्सो प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ये हो सकता है कि कई बार हम सुनते हैं केवल इसलिए हमें ऐसा लगता है, बट जिन लोगों को भी नींद की प्रॉब्लम है, जस्ट पुट योर सेल्फ इन डेली एक्सरसाइज रूटीन। आप देखो कि किस तरीके से आपकी बॉडी में चेंजेस होते हैं और आपको नींद अच्छी आने लग जाएगी। बिकॉज दिस इज पर्सनल एक्सपीरियंस विच ऑल आई एम शेयरिंग। और बहुत अच्छी नींद आती है उसके बाद, एक्सरसाइज के बाद, मतलब मॉर्निंग एक्सरसाइज। ठीक है? देन बेडशीट चेंज करनी है, क्लीन रखनी है। रात में सोते समय बेडशीट को चेंज कर लीजिए। और पिलोज और जो हमारे मैट्रेस हैं वो हमेशा कंफर्टेबल रखना है। मतलब ऐसा ना रहे कि ऊपर नीचे है या कुछ इस तरीके का जिसपे थोड़ा सा हम अनकंफर्ट रात में हमें कमर में या कहीं पे महसूस हो। तो वो एक चीज़ रखनी है कि आप थोड़ा कंफर्टेबल रखिए। लिक्विड नहीं लेना है हमको शाम को। एटलीस्ट मुझे लगता है 6 बजे के बाद कोशिश करना है कि लिक्विड कम कर दीजिए। जितना कम रखेंगे उतना बेटर है। आपको रात में यूरिनेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपकी नींद नहीं खुलेगी, आपको उठना नहीं पड़ेगा। तो जितना भी पानी पीना है पहले पी लीजिए, जो भी लिक्विड लेना है पहले ले लीजिए। ठीक है? एंड साथ ही साथ अब डाइट भी आती है कि कुछ चीज़ें हैं जो, ये तो फैक्टर्स हो गए जो हम फिजिकली इन चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। अब हम सब लोग हमेशा बात करते हैं कि डाइट, हम सब लोग जानते हैं एक्चुअली ना कि डाइट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे बॉडी को रन करने के लिए। हमारे बॉडी में जो भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं उन सारी चीज़ों में डाइट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो डाइट की हम जब बात करते हैं तो नींद की जब प्रॉब्लम होती है ना किसी को, तो उसको कुछ स्पेसिफिक चीज़ों की डेफिशिएंसी होती है। जैसे अभी कुछ लोगों ने हैंड रेज किया था कि जिनको नींद नहीं आती है। तो क्या मैं किसी एक को स्क्रीन पे ले सकती हूँ साथ में यहाँ पे? कोई भी एक जिनको नींद का इश्यू है।
You can raise your hand and I will take you on screen. ओके, हिया ने हैंड रेज किया है, तो हिया को कैन वी टेक हिया ऑन स्क्रीन विथ मी? ओके हिया, तो जो जो बताया है प्लीज फॉलो दैट, ठीक है? एंड मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगी कि नींद नहीं आ, जब से आपको नींद की प्रॉब्लम हुई है, क्या उसके बाद वेट भी गेन हुआ है? काफी ज्यादा मेरा वेट गेन हुआ है उसके बाद। मैंने 25 kg वेट गेन किया है। राइट, ऐसा हो जाता है। एंड उसके पीछे एक और फैक्टर होता है कि आपको जब रात में नींद नहीं आती और सब सो रहे होते हैं, तो कुछ खाने का मन करता है, स्पेशली मीठा। कई बार बहुत फ्रिज में ज्यादा। से बच्चों की चॉकलेट भी निकाल के खा ली जाती है। हम तो ब्रेड जैम खाते हैं। राइट, तो जैम खा रहे हो आप, वो भी मीठा है और प्रिजर्वेटिव भी है। तो वो भी एक चीज़ है। कई बार लोग चॉकलेट्स निकाल के खाते हैं, जैसे मैं किया करती थी। मैं मेरी बेटी को चॉकलेट्स का बड़ा शौक है, और मैं उसके चॉकलेट्स खत्म कर देती थी रात में। तो वो भी एक चीज़ हो जाता है। तो या आप, मैं एक कुछ सवाल पूछूंगी, आप बताना इसमें से क्या कोई भी एक चीज़ है जो, मतलब एक या दो चीज़ जो आप फील करते हो। जैसे आपको भूख कम लगती है, मतलब खाना खाना है, मजबूरी है, दैट इज डिफरेंट थिंग, बट भूख में कम लगती है क्या? मुझे भूख नहीं महसूस होती है कभी। मुझे महसूस, बस खाना है, टाइम पे खाना है, ये है कि हाँ खाना है, भूख कभी नहीं महसूस। भूख नहीं लगती, बिल्कुल पहला सिम्टम आपको है। सेकंड इज वीकनेस लगती है। हाँ, काफी ज्यादा चिड़चिड़ापन होता है, उससे चलने में प्रॉब्लम होती है। राइट। एंड कभी कभी गुस्सा जब आता है तो बॉडी एकदम, कहते हैं ना, कांप जाए, शेकीनेस सी होती हो, मतलब इतना गुस्सा कि अंदर से लगता है अब कुछ, कहते हैं ना, झुंझलाहट सी बहुत ज्यादा होता है। हाँ, मेरे साथ ये चीज बहुत ज्यादा होती है। हम चीजों को तोड़ना पसंद करते हैं, उस टाइम पे तोड़ देनी है चीजें, बस तोड़नी है तो तोड़नी है। राइट। स्पेशली चेयर। आ, हाथ में पैरों में कुछ चुभन सी महसूस होती है, जैसे कुछ कोई सुई चुभ हो रहा है कभी? होता है। सारे फैक्टर्स आ रहे हैं आपके, तो मैं तो दो तीन की बात कर रही थी। मसल क्रैम्प्स होते हैं, क्रैम्प्स जैसे नस खिंच जाती है ना, क्रैम्पिंग आ जाती है कभी, ये भी ज्यादा नहीं होता, लेकिन कभी कभी होता है। कभी कभी होता है। तो बिल्कुल, तो मैं दो तीन फैक्टर्स की बात कर रही थी, एंड हिया को इसमें से सारे ही फैक्टर्स हैं, और दिस इज, और नींद का इशू आपको है ही। तो दिस शोज हाई डेफिशिएंसी ऑफ मैग्नीशियम। तो जिन लोगों को नींद की प्रॉब्लम होती है और उसके बाद ये सिम्टम्स भी आ रहे हैं ना, इसमें से दो सिम्टम भी अगर आ रहे हैं, तो दिस इज हाई डेफिशिएंसी ऑफ मैग्नीशियम। ठीक है? तो अगर आपकी डाइट में आप मैग्नीशियम इंक्लूड करना शुरू करते हो राइट अमाउंट में, जैसे हमको अराउंड 350 से 400 mg मैग्नीशियम रोज चाहिए होता है, अगर वो अमाउंट ऑफ मैग्नीशियम आपकी डाइट में आ पा रहा है, तो आपको इन सारी चीज़ों में बेटर बेनिफिट होना शुरू हो जाता है। ठीक है? एंड विटामिन बी डेफिशिएंसी तो ऑब्वियसली हो ही जाती है साथ में। तो जब हम मैग्नीशियम की बात करते हैं, तो मैग्नीशियम किन चीज़ों में मिलता है ना? मैग्नीशियम की जब मैं बात कर रही हूँ तो ज़रूर माइंड में आया होगा कि ठीक है, मैग्नीशियम खाना तो है, बट कहाँ मिलता कहाँ है? तो आप मैग्नीशियम के लिए डार्क चॉकलेट खा सकते हो। डार्क चॉकलेट जब भी चूज करिए, 80% डार्क होना चाहिए। ठीक है, वो चेक कर लीजिएगा, 75 के ऊपर ही डार्क हो तो बेटर है, बहुत टेस्टी नहीं लगेगा। बट वो आपके थायराइड के लिए भी और इसके लिए भी हेल्दी रहता है। ठीक है, देन मैग्नीशियम आपको मिलता है नट्स में। आपको मैग्नीशियम मिल जाता है हर तरीके की, जो हमारी दाल छोले राजमे होते हैं, इसमें भी मैग्नीशियम की थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी होती है सब में। सीड्स जो आते हैं, जैसे फ्लेक्स सीड हो गया, पंपकिन सीड हो गया, चिया सीड्स हो गए, इसमें मैग्नीशियम मिल जाता है, बनाना में मैग्नीशियम मिल जाता है। तो इस तरीके की डाइट को हमको हमारी रोजमर्रा की रूटीन में इंक्लूड करना है। अब जो आप डाइट में इंक्लूड कर रहे हो खाना, उसको चेक करना शुरू करो। एवरीथिंग इज ऑन गूगल। ठीक है, तो आप गूगल पे चेक करो कि आपने एक बनाना खाया, उसमें कितना मैग्नीशियम मिला। आपने अगर दो बादाम खाए, तो या दो बादाम खाए, दो काजू खाया, दो अखरोट खाया, उसमें कितना मैग्नीशियम मिला, इसको काउंट करिए। 400 mg अगर हो रहा है, वेल एंड गुड। अगर नहीं हो रहा है, तो यू हैव टू ऑप्ट फॉर सप्लीमेंटेशन। ठीक है, अदरवाइज क्या होता है कि वो डेफिशिएंसी क्रिएट होते 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 बढ़ती चली जाती है, और फिर हमको आगे हमारे और ज़्यादा प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। देन सेकंड चीज़ जो आती है,
थैंक यू हिया फॉर ज्वाइनिंग इन। तो अब मैं नेक्स्ट फैक्टर पे बात करती हूँ। तो सेकंड जो चीज़ हमारे नींद में हेल्प करती है दैट इज़ ओमेगा 3। ठीक है, मैं हमेशा एवरी डे हमारे योगा का जो सेशन होता है मैं उसमें हमेशा ये बात करती हूँ कि अभी आफ्टर योगा जब हम आप ब्रेकफास्ट करिए तो आप उसमें अपना प्रोटीन रिच डाइट लीजिए और साथ ही साथ ओमेगा 3 जरूर लीजिएगा। बिकॉज ओमेगा 3 का जो रेशियो होना चाहिए हमारी बॉडी में दैट इज 1:6। ठीक है, 1 पार्ट अगर आप ओमेगा 3 ले रहे हो तो 6 पार्ट आप ओमेगा 6 ले सकते हो। बट अनफॉर्चुनेटली जो हमारा डाइट पैटर्न है, हम जिस तरीके से इंडियन डाइट हम पकौड़े और अभी ठंड आ गई तो कभी मटर के पराठे, कभी गोभी के पराठे, कभी गाजर के पराठे जो बन रहा है, ये जो इतना सारा ओमेगा 6 हमारा जा रहा होता है, ठीक है, इन सारी चीज़ों को जब हम चेक करते हैं ना तो वो 1:60 का रेशियो चल रहा है। तो हमें ओमेगा 3 को अपनी डाइट में बढ़ाने की ज़रूरत है। तो आप कोशिश करिए कि कौन कौन सी डाइट है जहाँ पे आप ओमेगा 3 पा सकते हो। जैसे नट्स में ओमेगा 3 है, बट जैसा कि मैंने बोला कैलकुलेट करिए, अगर सफिशिएंट इनफ में आप डाइट से ले पा रहे हैं वेल एंड गुड, उससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। अगर नहीं ले पा रहे हैं जस्ट गो फॉर सप्लीमेंटेशन। ठीक है, अब जब हम सप्लीमेंट्स की बात करते हैं तो यस, ऑप्ट फॉर सप्लीमेंट, जिसका मैंने पिछली बार भी बात किया था, नॉन जीएमओ होना चाहिए आपका, केमिकली कंपोज्ड सप्लीमेंट्स नहीं होने चाहिए। जो भी सप्लीमेंट्स हैं वो अगर फूड डेरिवेटिव से निकाले हुए सप्लीमेंट्स हैं, नॉन जीएमओ ऑर्गेनिकली ग्रोन फूड डेरिवेटिव से बनाए हुए सप्लीमेंट्स हैं, बेस्ट है। फिर आपको कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, वो आपको खाने जितना ही पौष्टिकता देने वाला है। ठीक है, देन एक और हर्ब है जो बहुत काम करता है हमारी नींद को अच्छा रखने के लिए, और इसके ऊपर बहुत सारे रिसर्चेस भी हैं, रिसर्च पेपर्स भी हैं, दैट इज जिंको बिलोबा। तो जिंको बिलोबा जो होता है ये हर्ब भी, नींद, जिन लोगों को नींद का इश्यू होता है जब वो लोग लेते हैं तो उसमें इम्पैक्ट आता है। एंड अश्वगंधा इज समथिंग, आई एम फैन ऑफ दैट। तो अश्वगंधा के तो मल्टीपल रोल्स हैं, अभी जैसे कोविड भी बढ़ रहा है, इम्यूनिटी में भी काम करता है। इवन कोविड में भी पिछली बार जब फर्स्ट वेव आई थी उसके बाद काफ़ी सारे रिसर्च में भी आया था कि अश्वगंधा बहुत हेल्प करता है आपके माइंड को रिलैक्स करने के लिए, और आपके कोविड में भी इम्पैक्ट दे रहा था। तो अश्वगंधा इज ऑल्सो समथिंग जो रिलैक्स करता है और आपके नींद में आपको हेल्पफुल होता है। तो दीज आर द फ्यू थिंग्स जिसके बारे में मैं बात कर रही थी, और इन फैक्टर्स को अगर आप ध्यान रखते हैं, इन चीज़ों को आप अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं, जो मैंने बात की, मैग्नीशियम अगर आप अपने 400 mg ले पा रहे हैं, ओमेगा 3 आप 1:6 के रेशियो में अगर आप कंप्लीट कर पा रहे हैं, आपका अश्वगंधा का अगर इनटेक आपका है, और साथ में ये सारे फैक्टर्स अगर आप फॉलो करते हो तो आपकी नींद बेटर होनी 100% श्योर है, बिकॉज आई हैव डन इट ऑन माई बॉडी। ठीक है, तो अभी जितने लोगों ने भी यहाँ पे हैंड रेस किया था जिनको नींद नहीं आती है, कीप फॉलोइंग ऑल द फैक्टर्स, एंड हम अगले ट्यूसडे के सेशन में वी वुड लव टू टॉक टू यू, एंड हम जानना चाहेंगे कि आपको कितना फ़र्क पड़ा है। तो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड, एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन। एंड अगर किसी का कोई सवाल है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ओके, तो देर इज वन क्वेश्चन बाय मिस्टर प्रतीक जैन, व्हाट अबाउट द पर्सन जिसको ज़्यादा नींद आती हो। तो ज़्यादा नींद आ रही है इट मीन्स सुस्ती है बॉडी में, यू नीड टू एक्सरसाइज मोर, एंड साथ ही साथ आपकी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स चाहिए कि वो प्रॉपर काम कर सके। जब हमारी बॉडी में डेफिशिएंसी होती है और एक्टिविटी नहीं होती है तो हमारी बॉडी अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेती है कि मुझे सबसे ज़्यादा एनर्जी सेविंग का यही तरीका है, सो जाओ। तो बॉडी बार बार वो सोने के लिए आपको माहौल बना के देती है कि नींद आ रही है सो जाओ, नींद आ रही है सो जाओ। ठीक है, तो आप अपने आप को एक्टिव करिए और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज को बैलेंस करिए, स्पेशली प्रोटीन लेवल्स। अगर प्रोटीन अमाइनो एसिड्स आपकी बॉडी में अच्छे जाएंगे तो आपकी बॉडी एनर्जेटिक होगी, और आपको नींद, नींद कहते हैं ना हर एक चीज लिमिट में अच्छी है और लिमिट से ज्यादा खराब है। तो नींद अगर हमें रात में 8 से 10 घंटे की आ रही है अच्छी है, बट अगर हमको 24 घंटे में से 18 घंटे नींद आ रही है तो वो खराब है। ठीक है, तो उस चीज को वहां पे मैनेज करेंगे। देन देर इज वन क्वेश्चन, मुझे भूख बहुत ज़्यादा लगती है। तो अगर नींद नहीं आती है और तब आपको भूख लगती है तो दिस इज वेरी ऑब्वियस, बिकॉज माइंड हमारा ऐसा ही चलता है। जैसे रात में मैंने बोला ना वेट क्यों बढ़ता है, वो इसीलिए बढ़ता है कि आप रात में सो नहीं रहे हो,
सब लोग सो गए, अब आप जब खाली बैठे हो तो आपका माइंड कहता है चलो कुछ खा लो, कुछ खा लो। ठीक है, तो आप जाते हो और कुछ ना कुछ मंचिंग करके आते हो। आपके किचन में अभी जैसे आजकल गजक का मौसम है, ठंड है, तो वो सब चीजें मंचिंग चलती रहती हैं। और भूख इज समथिंग कि आपको कहते हैं ना माइंड से ज्यादा लगता है, पेट से कम लग रहा होता है। तो जब अगर आपको लग रहा है कि आपने अपनी डाइट ले ली है और फिर भी आपको भूख महसूस हो रहा है, पानी पीजिए और रिलैक्स हो जाइए। वो थोड़ी देर बाद ऑटोमेटिक माइंड को समझ में आ जाता है, ओके मिल गया मुझे। ठीक है, तो खाना नहीं छोड़ना है, बट अगर जबरदस्ती माइंड आपका भूख 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 कह रहा है ना, तो आप पानी पीजिए। जितना पानी बढ़ाएंगे उतना वो सेटल डाउन होना शुरू हो जाएगा। आभा शर्मा जी ने कहा है, आई डोंट नो, गर्मी, अच्छा गर्मी ज्यादा लगती है तो क्या करें। गर्मी ज्यादा लगती है तो इट इट ऑल्सो मीन्स कि आपकी बॉडी में अमाइनो एसिड्स प्रॉपर नहीं है। तो इट्स अ न्यूट्रिशन, इट शोज न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। आयरन लेवल भी अपना चेक कराइए। आयरन डेफिशिएंसी से भी गर्मी ज़्यादा लगती है लोगों को। विटामिन डी एंड आयरन दोनों चेक कराइए। संगीता जी का है, ऐसा नहीं है, नींद भी अच्छी है और वेट भी कम है। ओके, तो संगीता जी आपका क्वेश्चन था कि आपको एक मिनट, इसके पहले आपने मेरे से जो पूछा था वो मैं चेक कर लूँ जरा। संगीता जी आपका क्वेश्चन मिस हो गया है मेरे से। आई एम नॉट एबल टू सी आपने पहले मेरे से क्या पूछा है। हम्म, ठीक है, तो मुझे लग रहा है संगीता जी आपका पहले वाला क्वेश्चन मेरे से मिस हो गया है, तो मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि नींद भी अच्छी है और वेट भी कम है, ऐसे क्या है। तो आई होप सो कि जितना मैंने बात की है उसमें से आप कुछ ना कुछ अपने लिए ज़रूर ढूंढ के और उसको यूज़ करेंगी। तो थैंक यू, एंड होप सो कि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन फ्रूटफुल रही हो। और आज से अप्लाई करना शुरू कर दीजिए, और मैं एक्सपेक्ट करूंगी कि परसों नरसों से जिन लोगों को नींद नहीं आ रही है उनको अच्छी नींद आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो थैंक यू, एंड वी आर एंडिंग आवर सेशन। थैंक्स अ लॉट। गुड नाइट।